तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि कैसे हो। और हाँ, अभी मेरे एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं, तो तुम्हारा भी बता देना। वैसे मेरे 79 आए हैं, तो अपना भी बता देना कमेंट में कि कितने आए हैं। और अगर किसी और के आए हों तो वो भी बता सकता है, मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसा है नहीं, तो बता देना बस। इतना ज़्यादा यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है। रिजल्ट है उसको किसी को रिवील नहीं करूँगा कि बेचारा यहाँ पे फेल हो चुकी है ये वो, तो यहाँ पे बस कमेंट कर देना। खैर, इस बात को इग्नोर मारते हैं। और अपनी एमसी ने उस लेटर में लिखा होता है कि मेरे को वो सप्लाई चाहिए जो कि तुमने पहले मेंशन की थी, और बस ज़्यादा कुछ लिखा नहीं होता। जैसे ही तुम सोच रहे हो कि शायद एबेल आएगा और यहाँ पे तबाह कर डालेगा, लेकिन खैर पता नहीं कैसे ये लेटर इतनी जल्दी पहुँच जाता है एबेल के पास में। और एबेल बोलता है कितनी जल्दी लेटर आ गया, और ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। खैर, ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और एबेल बोलता है कि वो सच में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, और कभी कभी ऐसे सॉफ्ट हो जाती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब बन जाती है। और सच में वो बहुत ज़्यादा अजीब है, नहीं वो बचपन से ही अजीब है ऐसी। और यहाँ पर कभी वो इतनी ज़्यादा काइंड और सॉफ्ट हो जाती है, स्वीट हो जाती है, और जैसे कि उसको यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा आसान हो, जैसे कि कोई बच्ची हो। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे जैसे किसी यहाँ पे वॉर की कमांडर हो, और वो सच में बहुत ज़्यादा कोल्ड और यहाँ पे क्या बोलते हैं पत्थर दिल बन जाती है, और अपनी एमसी के बारे में ऐसे सोचे जा रहा होता है। लेकिन ये बोलता है कि वो इतने सालों से यहाँ पे इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रही थी, मतलब हेलोन को। और यहाँ पर बस मैंने उससे एक ही बार बोला कि क्या तुम जाना चाहती हो, और वो बिना किसी संकोच के वो जाने के लिए रेडी हो गई, और यहाँ पर बिल्कुल ऐसे चली गई जैसे कि उसके लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो ही ना। और यहाँ पे सच में ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन मेरे से ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग तो कोई और होगा, वो है अपना सेकरन बेचारा। और उसका तो बाजा बज गया। और सच में लड़कियों के बीच में यहाँ पर रूमर्स थे कि अपनी जो क्या बोलते हैं फियोना है, वो उसकी प्यार में पड़ चुकी है। लेकिन सच में यहाँ पे वो ऐसे चली गई जैसे कि वो बोलना चाहती हो कि मेरा यहाँ का काम खत्म हो चुका है, और सिगरेट उसकी याद में अभी भी जल रहा है। और अपने यहाँ पे एवेल बोलता है, लेकिन खैर मैं क्या ही सोच रहा हूँ इसके बारे में। वो सच में बचपन से ही यहाँ पे रिलेशनशिप वगैरह में आना नहीं चाहती थी, और वो यहाँ पे किसी बंधन में बनना ही नहीं चाहती थी। और वो बिल्कुल ऐसे चली गई जैसे कोई यहाँ पे ऐरा गैरा पंछी हो जो कि तालाब में बैठा, पानी पिया और निकल लिया। और यहाँ पे तभी कोई गेट खटखटा के आ जाता है, और बोलने लगता है, ओ मैं आ चुका हूँ, क्या आप यहाँ पे गेट खोलेंगे? और ये बोला होता है, हाँ हाँ अंदर आया, और तुम काफ़ी ज़्यादा लेट आए हो। और ये एक्चुअली में अपना प्यारा सा सिगरेट नहीं होता है। और बोलने लगता है, ये आपका लेटर मिलते ही मैं आ गया। और सच में ये दोनों ऐसा बात कर रहे होते हैं जैसे ये एक दूसरे से लड़ना चाहते हो। खैर, ये बोल रहा होता है कि सच में अबे ये बहुत ज़्यादा ही थका देने वाला काम है। और यहाँ पे आगे बढ़ता है और बोलने लगता है, आखिर आपने बुलाया क्यों है? तो ये बोल रहा होता है कि ये लेटर देखो ज़रा। और अपने जो क्या बोलते हैं सिगरेट देखते ही पहचान जाता है कि ये फियोना की ओर से आया है। और वो बोलने लगता है इसमें उसने मांगा है कुछ सामान वगैरह। और ये बोल रहा होता है अपना एबेल, क्या तुम डिसअपॉइंट हो कि तुम्हारा नाम तक नहीं है उसमें, और ना ही तुम्हारे बारे में कुछ मेंशन है? तो अपना यहाँ पे सिगरेट बोलता है कि मैंने बस एक्सपेक्ट किया था इसके बारे में, और ज़्यादा डिटेल में मैं जाना नहीं चाहूँगा। और खैर यहाँ पे अपना सिगरेट बोलता है, कोई नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ उसको यहाँ पे ढूंढने के लिए, मतलब ये कैपिटल सिटी में जाने के बारे में बोल रहा है। तो ये बोलने लगता है, हाँ मुझे याद आया उस बारे में, और मैंने तुमसे बोला था पहले भी जब तुम बच्चे थे तब। और यहाँ पे अपने सिगरेट बताता है कि इसने क्या बोला था। और यहाँ पे एक्चुअली में तुमको क्या लग रहा होगा कि यहाँ पर एवेल है, उसको पता नहीं होगा कि ये एक्चुअली में एक प्रिंस है। तो यहाँ पर एवेल को पता था ऑलरेडी, और जब ये बचपन में जब आया था तभी इससे पूछ लिया था कि क्या तुम वापस जाकर एक प्रिंस बनना चाहोगे। और यहाँ पे अपना सेकंड होता है, उसने जवाब नहीं दिया था पहले। और यहाँ पे वो बेचारा सा क्या ही जवाब देता, वो छोटा सा बच्चा था, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है। और ये बोल रहा होता है कि खैर मैंने उस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचा है, और अपने मन में सोच रहा होता है, मैं सोचता हूँ कि बोर से अच्छा कुछ पीस वगैरह यहाँ पे आराम से मैं ज़िंदगी बिताऊँ, लेकिन शायद मेरे को वापस जाना ही चाहिए, और वही मेरा असली रास्ता है। और यहाँ पे अपना प्यारा सा एविल बोलता है, अच्छा अच्छा। और यहाँ पे खतरनाक सी स्माइल करते हुए बोलने लगता है, तो तुम क्या सोचते हो इस ऑफर के बारे में? तो क्या तुम इस ऑफर को आई मीन इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे? और यहाँ पे बात रही उस चीज़ की, अगर तुम ऐसे इस प्रकार से जाओगे तो तुम बस एक इलेजिमेट प्रिंस बनोगे जो कि यहाँ पे कुछ काम का नहीं होगा। और यहाँ पे तुम्हें कुछ यहाँ पे क्या बोलते हैं अचीवमेंट चाहिए जिससे कि तुम यहाँ पे अपने आप को बढ़ा सको और एक असली प्रिंस बन सको। उसके लिए हो सकता है तुम्हें यहाँ पे हेलोन का नाइट बनना चाहिए, लेकिन वो काफ़ी नहीं रहेगा, तुम्हें किसी बड़ी चीज़ को करना चाहिए, जैसे कि होगा एक ड्रैगन को मारना। हमारे यहाँ पे हेलोन के एक पार्ट में एक ड्रैगन रहता है, तो तुम क्यों ना उसको मार डालो। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ रहेगी। और अपना सेकंड बोलने लगता है, वैसे अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे एवेल बोलता है कि ये काफ़ी रहेगा तुम्हारे लिए, और अगर तुम मेरे यहाँ पे प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हारे लिए स्टेज मैं बनाऊंगा, और यहाँ पे तुम्हें वापस से होम टाउन भेज दूंगा, और साथ ही साथ तुम शायद अपना रिवेंज भी ले पाओ। और यहाँ पे तुम्हें जितना रहना ही पड़ेगा सिगरेन। और यहाँ पे सिगरेन सोच रहा होता है अपनी एमसी के बारे में। खैर यहाँ पे एक कमाल की स्माइल देता है, इसकी स्माइल की तो मैं। और यहाँ पे खैर अपना
सिगरेट बोलता है कि मैं वो हीरो बनकर रहूँगा जो कि मैं हूँ। और खैर यहाँ पर अपना जो सिगरेट होता है वो तो कुछ ज़्यादा ही जोश में आ चुका है। खैर सिगरेट वहाँ से निकल जाता है और ये अपना एविल लेटर में लिख रहा है कि मतलब लेटर में रिप्लाई लिखता है कि ठीक है, मैं तुमने जो भी भेजने को बोला है मैं यहाँ पे सब कुछ भेज दूंगा प्यारी सी शिवना, लेकिन मैं एक चीज़ चाहता हूँ तुमसे, और वो है कि तुम कैपिटल सिटी में काम करने के बाद में तुम मेरे पास में आओ। और अपनी एमसी बोलने लगती है अच्छा। तो इसने अच्छा यहाँ पे मेरे को हेलोन में बुलाया है कुछ समय के लिए, मतलब मेरा काम खत्म होने के बाद में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अच्छी बात है कि इसने मेरे को कॉल मी डैडी नहीं बोला। और अगर ये लेटर में लिखता है कि कॉल मी डैडी तो मैं सच में परेशान हो जाती। और यहाँ पे वो बताती है कि एक्चुअली में यहाँ पे कुछ दुश्मनी वगैरह नहीं है इन लोगों के बीच में, लेकिन असल में जो रियल नोवेल थी उसमें इन दोनों के बीच में दुश्मनी थी। लेकिन अभी तो देखो ये यहाँ पे सॉफ्टी बना बैठा है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि यार मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, मैं बस हेलोन जाके आराम करना चाहती हूँ और सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहेगा। और यहाँ पर अब वो आ ही रहा है यहाँ पे, मतलब कि अपना सिगरेट उसका समय आ चुका है कैपिटल सिटी में आने का। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और जब वो आएगा इस कैपिटल सिटी में तो यहाँ पे वो नॉर्थ के ड्रैगन को मार के आएगा। उसके बाद में प्रिंस रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा उसकी फैमिली के द्वारा। और उसके बाद में वो मिलेगा, यहाँ पे एंट्री होगी हमारी प्यारी सी सेंटेंस की। और यहाँ पे जो सेंटेंस होगी यहाँ पे सेंटनेस वो यहाँ पे होगी, वो यहाँ पे इसको प्यारा से रिकॉग्नाइज करेगी और उसके बाद में इसकी जो चोटें हैं उसको ठीक कर देगी। और अपनी एमसी बोलती है कि मैं तो उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो चुकी हूँ और सच में कितनी ज़्यादा सुंदर होगी वो। और अपनी एमसी शायद लेस्बियन बन चुकी है। खैर इस बात को भी इग्नोर मारा जाए। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है लेकिन हमारे बीच का जो रिलेशनशिप है वो कुछ ज़्यादा यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, तो मुझे शायद दूर हटना चाहिए थोड़ा, ताकि ये लोग एक दूसरे के पास आ सकें। और अपनी एमसी उस लेटर को देख रही होती है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि अभी तो यहाँ पे ये चीज़ है जिसके बारे में मेरे को यहाँ पे क्या बोलते हैं सॉल्व करना है इस चीज़ को, जो कि है यहाँ पे इनका बिजनेस जो कि ड्रग्स से पूरी तरीके से रिलेटेड हो चुका है। और यहाँ जो ग्रीन फैमिली है मतलब कि हाउस ग्रीन वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है इस पूरे जो ड्रग डील है उसके अंदर। और यहाँ पे ड्रग्स के अंदर वो बिजनेस करता है। और यहाँ पे दोनों के दोनों बाप बेटे को दिखाया जाता है जो कि ड्रग्स लेके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और अपनी एमसी वो देखती है कि कुछ भी यहाँ पे अगर इससे रिलेटेड यहाँ पे पकड़ा गया तो उसकी तो यहाँ पे खैर नहीं, सारी जो पैसा है वो तो सील कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ फैमिली के हर एक मेंबर को, चाहे वो नौकर हो, नौकर का बेटा हो, नौकर की यहाँ पे दूर के रिश्तेदार हो, उन सबको मरवा डाला जाएगा। और यहाँ पे साथ ही साथ एक और बात अपनी एमसी बताते हैं कि साथ जो जैन है और उसकी मदर है उनको इस बारे में पता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट बेटा है और यहाँ पे उसके फादर है वो दोनों के दोनों दिखाए गए थे ला टपकाते हुए ड्रग्स के ऊपर। खैर अपनी एमसी बोलने लगती है कि ये पक्की बात है कि वो दोनों के दोनों यहाँ पे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और ये लोग हैं नहीं। खैर मैं इसका एक फ़ायदा उठा सकती हूँ। और चलो सबसे पहले तो, और ऐसा बोलते हुए लेटर को जला के रख कर देती है और बोलने लगती है अब मिशन को शुरू किया जाए। और एकदम बवाल धमाल तरीके से पहुंच जाती है जैन के पास में। और जैन से बोलने लगती है हेलो। और यहाँ पे जैन बोलने लगता है नहीं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो अपनी एमसी बोलने लगती है मुझे कुछ काम है एक्चुअली में, और मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहती हूँ तुमसे। वो है एक्चुअली में कुछ उस क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस के बारे में, जो कि फैमिली की इनहेरिटेंस है। तो ये बोलने लगता है मेरे ख्याल से तुम्हारे पास कोई भी पॉइंट वगैरह है ही नहीं, और ना ही तुम यहाँ पे कोई वर्दी हो इस बारे में कुछ बोलने के लिए। और अपनी एमसी बोलने लगती है एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि तुम उस पूरी इनहेरिटेंस को लो, और तुम यहाँ पे सच में इस चीज़ को डिजर्व करते हो। और सच में कोई ऐसा इंसान जो कि मैजिक में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो वही तो यहाँ पे इस पूरी फैमिली को चला सकता है, ना कि कोई ऐसा इंसान जिसमें कि पावर ही ना हो। और ये बोलने लगता हो तुम्हारा पॉइंट तो है लेकिन, और यहाँ पे आकर तुम चाहती क्या हो। और यहाँ पे अपनी एमसी सोच रही होती है कि एक्चुअली में जैन को भी एक प्रॉब्लम है, और जैन की प्रॉब्लम क्या है कि एक्चुअली में एक नंबर का सट्टेबाज और यहाँ पे एकड़ आदमी है, और यहाँ पे इसने सट्टे में बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है और पूरा का पूरा पैसा डूब चुका है। और साथ ही साथ ये चाहता है कि अपनी फैमिली का पैसा यूज़ करे जिससे कि वो यहाँ पे कर्जा चुका पाए। लेकिन अपनी एमसी एक राज की बात बताती है कि यहाँ पर एक्चुअली में सीक्रेट के तौर पर जो है अपना एविल है उसने पूरा कर्जा चुका दिया है ऑलरेडी ही, ताकि अपनी एमसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है कि अब तुम्हारा क्या होगा। और अपनी एमसी के पास एक्चुअली वो कर्जे वाले जो क्या बोलते हैं पेपर है, ताकि अपनी एमसी वो कर्जे वाली बात को रिवील करे बाद में। और अगर अपनी एमसी वो कर्जे वाला पैसा अगर इसको देना चाहती है तो वो दे सकती है, मतलब अपनी एमसी ने अभी कर्जा दिया नहीं है उस इंसान को। तो यहाँ पे ये जो बंदा है ये यहाँ पे परेशान होता है बहुत ज़्यादा ही, और बोल रहा होता है तुम्हारी बात में पॉइंट तो है लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर और अपनी एमसी बोलने लगते हैं लेकिन अगर हम लोग इस प्रकार से देखें तो पहले से ही यहाँ पे फ्रंट लाइन पे है क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस के लिए, और यहाँ पर वो पहली लाइन में पहले से खड़ा है। लेकिन कुछ चीज़ मिली है उसके ही कमरे से मुझे, और वो कुछ चीज़ दिखाती है जिसको देख के ये भी शौक हो जाता है। और बोलने लगती है अपनी एमसी की एक्चुअली ये मेरे को उससे कमरे से मिली, और यहाँ पे अपनी एमसी को नहीं मिली होती है, वो कुछ सर्वेंट को बोली होती
होती है और ये बोला होता है ये तो ड्रग्स है, और ये बोलने लगता है कि शायद तुमने कुछ अच्छी चीज़ मेरे के लिए लाई है और यहाँ पर हम लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और ये सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और यहाँ पर अपनी एमसी बोलने लगती है लेकिन आखिरकार इस बारे में क्या, और अपनी एमसी से बोलने लगता है कि ये किसने ढूंढी है आखिरकार, किस सर्वेंट ने। तो अपनी एमसी बोलने लगती है वो एक्चुअली मैं, और अगर मैं बता सकती हूँ वैसे, और अगर यहाँ पर तुम मेरे लिए एक काम करोगे तो। और यहाँ पे अपनी एमसी वो काम होता है वो एक्चुअली में यही होता है कि अपनी एमसी का नाम कटवा दिया जाए फैमिली से, अगर ये यहाँ पे क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस अगर इसको मिल जाती है फैमिली की तो। और अपना जहन एकदम शौक हो जाता है और मुझे लगता है अगर तुम फैमिली से अपना नाम कटवाना क्यों चाहती हो तो अब तैयार हो जाओ आप लोग एक खतरनाक एक्टिंग देखने के लिए। और अपनी एमसी स्टार्ट करती है एक्टिंग और वो बोलने लगती है अगर मैं सच कहूँ तो मैं सच में अपनी फैमिली से मिलना चाहती थी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, लेकिन यहाँ पे जब मैं आई तो इन लोगों का बिहेवियर देख के मैं बहुत ज़्यादा ही सैड हो गई। और सच में यहाँ पर इस प्रकार की फैमिली और यहाँ पर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बनती जा रही हैं। लोग यहाँ पर मेरे को गलत फहमी क्या बोलते हैं गलत मानते हैं कि मैं यहाँ पर किसी पैसे वगैरह लेने के लिए आई हूँ इस फैमिली के अंदर से और अपना हिस्सा मांगने के लिए आई हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस आपका प्यार चाहती थी। लेकिन और अपनी एमसी रोना धोना स्टार्ट करती है और वो लिखती है लेकिन अब मुझे वो प्यार नहीं मिल रहा है और इसी के चक्कर में चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मेरी फैमिली के बीच में और यहाँ पर मेरे बीच में, मैं यहाँ पे उनको ख़त्म करना और यहाँ पे इस फैमिली से हट जाना। और अपनी एमसी यहाँ पर ऐसे ही रोते हुए नाटक कर रही होती है और उसका ऐसा नाटक देखते हुए ये तो बोलने लगता है ऑस्कर कहाँ है, इसको फेंक के मारो, वो लड़की ऑस्कर नहीं, वो उसको यहाँ पे असली वाला ऑस्कर चाहिए। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है और सच में और मेरी एक्टिंग, और यहाँ पे जो लड़का होता है ये बोल रहा है तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हो और मैं सच में मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा। और अपनी एमसी बोलने लगती अजी कद्दू और यहाँ पे बाहर बजा तू। और अपनी एमसी बोली होती है ये वही इंसान है जो कि पहले मेरे को यहाँ पे क्या बोलते हैं भगाने के लिए फैमिली से बहुत ज़्यादा ही तैयार था और अभी दिखाया जाता है यहाँ पर सर्वेंट वगैरह जिसने कि ढूंढा था उनका। और अपनी एमसी बोलने लगती है एक्चुअली यहाँ पे कोई मैंने तो बस उससे झूठ बोल दिया था जहन से, और असल में बात कुछ और है। अपनी एमसी ने यहाँ पे कुछ पैसे दिए थे सर्वेंट को ताकि वो यहाँ पे उनको ये बोले कि ये जो ड्रग्स है वो लेके जाओ और यहाँ पर ऐसा कहना कि ये यहाँ पे मिली है उस कमरे में, और अपना जहन होता है उसका बेवकूफ़ बना दिया जाता है अपनी एमसी द्वारा। और खैर यहाँ पे आपको पता ही होगा कि जो उसका फर्स्ट बेटा है मतलब कि कैंडल वो यहाँ पे पहले से ही फंसा हुआ है ड्रग्स के मामले में, तो यहाँ पर अपनी एमसी ने बस उसी का फ़ायदा उठाया और यहाँ पर उसका जो ब्रदर है उसी के सामने ही मोए मोए कर डाला। और कुछ समय बाद का जिंदगी आता है, अपनी एमसी यहाँ पे आराम से चाय पी रही होती है और वो लिखती है मज़ा ही आ गया चाय पी के। और यहाँ पे हुआ क्या है तो यहाँ पर जो जैसे ये सेकंड बेटा था उसको जैसे ये खबर मिली तो उसने यहाँ पर रिपोर्ट की और फर्स्ट बेटे की वाट लगा डाली अपने ही हाथों से। और जैसे कि तुम जानते हो इन दोनों की यहाँ पे लड़ाई चलती ही रहती थी पहले से ही। और यहाँ पे जो दूसरा बेटा होता है वो बोलने लगता है तुम नालायक हो नालायक हो नालायक हो। और अपनी एमसी बोलने लगते हैं खैर इन दोनों की फाइट के चक्कर में जो यहाँ पे इनकी क्या बोलते हैं मदद थी वो यहाँ पे इन लोगों के पास में आना बंद कर दी और यहाँ पे इसी के चक्कर में मुझे मौका मिलेगा और मैंने वाट लगा डाली दोनों की। और सच में इसकी जो अफवाहें थी मतलब कि ड्रग्स वाली जो अफवाहें थी वो यहाँ पे ऐसी एकदम स्नोबॉल की तरह हो गई। और यहाँ पर जैसे वो यहाँ पे बढ़ती जाती थी वो यहाँ पे क्या बोलते हैं बड़ी बड़ी हो जाती थी और यहाँ पे उन्हीं के साथ में ही कुछ बड़ी अफवाहें भी जुड़ जाती थी उसी के साथ में ही। और साथ ही साथ जो जैन था उसने यहाँ पे फंसा डाला उसके बड़े भाई को और उसकी वाट लगा डाली और उसको तो ले गए यहाँ पे कोर्ट वाले। और उसी के बाद में ही अपनी एमसी बोल लगती है खैर एक बंदे का तो निपट गया। और ये जो लेटर है और अपनी एमसी बोलने लगती है ये बहुत ज़्यादा कमाल की लेटर है और इसके अंदर वो सारे के सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं इस फैमिली के जो कि यहाँ पे लोग गंदा गंदा बिजनेस करते हैं। और अपनी एमसी को ये कैसे पता चला तो एक्चुअली अपनी एमसी ही राइटर है तो उसको सब कुछ पता है। खैर उतर को पता नहीं होगा तो किसे पता होगा। और अपनी एमसी बोल लगती है खैर मैंने ये सब कुछ बनाया था और मुझे पता है इसके बारे में, लेकिन खैर जो यहाँ पर ट्रेजरी है अपने पूरे एम्पायर की वो यहाँ पर इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होगी। और अपनी एमसी ने बहुत ज़्यादा चालाकी से ये जो चीज़ है मतलब कि ये सारे काले कांड वो यहाँ पे कोर्ट में नहीं भेजे हैं बल्कि रॉयल ट्रेजरी उसके अंदर भेजे हैं। क्योंकि अगर तुम ही सोचो अगर ये कोर्ट में भेजती और यहाँ पे कोर्ट का कोई इंसान अगर फैमिली के साथ में मिला होता, क्योंकि यहाँ पे काले काम बिना किसी के मिले हुए तो हो ही नहीं सकते हैं। और तुम ही सोचो यहाँ पर किसी ऐसी कैपिटल सिटी में जहाँ पर कि ड्रग्स का काम होता हो और यहाँ पे कोर्ट को पता ही ना हो। और इसी के चक्कर में अपनी एमसी ने सीधा यहाँ पे ट्रेजरी को भेजा है ताकि जो ट्रेजरी है वो यहाँ पे अपना लालच दिखाते हुए, क्योंकि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं फैमिली है ग्रीन फैमिली वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और साथ ही साथ यहाँ पे पैसे वाली है, तो उनका पैसा यहाँ पे इंपीरियल खजाने में या फिर उनकी जेबों में आ जाए जो कि यहाँ पे ट्रेजरी वाले हैं। इसी के चक्कर में अपनी एमसी ने क्या बोलते हैं प्लान बनाया है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल लगती है चलो अब इसका समय आ चुका है गिरने का। और अपनी एमसी बोल लगती है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और साथ ही साथ अपनी एमसी को एक लेटर मिला होता है जो होता है एबल की ओर से, और एबल ने लिखा होता है वेरी डेयर फियोना
आखिर कैसा चल रहा है तुम्हारा। और यहाँ पे मैं तुमसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। और बड़ी प्यार से अपना एवल पूछता है और अपनी एमसी सोच रही होती कितनी ज़्यादा अच्छी बात लग रही है मेरे को। और यहाँ पे क्या लिखा है इसने, और बड़ी प्यार से बोल रहा है ये तो। और यहाँ पे बड़ी प्यार से अपने एवल ने बोला था कि आखिर तुम कब तक अपना काम खत्म करोगी यहाँ पे कैपिटल सिटी में। और अपनी एमसी वो लिखती है ये कमीना आखिर कहना क्या चाहता है कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही आलसी हूँ और यहाँ पे मेरा मजाक उड़ाना चाहता है। और ऐसे गुस्सा हो जाती है और उस लेटर को यहाँ पे तोड़ मरोड़ कर रख देती है। और फिर बोलने लगती है मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मेरे को जाने दो वापस एक बार। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है खैर यहाँ पे जो इसकी इनलीगल चीज़ें हैं उसके बारे में मैंने भेज तो दिया है लेटर, और कुछ समय भी इस फैमिली की पूरी पूरी बात लग जाएगी जब वो यहाँ पे कंफर्म करेंगे इसके बारे में कि ये लोग ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व हैं और इनके काले कारनामे क्या क्या हैं। और साथ ही साथ अपनी एमसी बोलने लगती है जो इंपीरियल या नेशनल ट्रेजरी है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होगी। और उसके अंदर का एक इंसान मुझे अभी भी याद है कि कुछ समय बाद दिखाया जाता है, मतलब कि 2 दिन बाद। और यहाँ पर कि अपनी एमसी बड़ी कुछ तरीके से उसके ब्रदर के पास आती है और बोलने लगती है ब्रदर तुम फाइनली बन चुके हैं हमारी यहाँ पे फैमिली के इनहेरिटर और यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आ चुके हो। और ये बंदा है यहाँ पे जैन, वो बोल रहा होता है नहीं नहीं अभी पूरी तरीके से नहीं आया हूँ, वो अभी काफ़ी ज़्यादा समय बाकी है। और हमारा जो ब्रदर है वो जेल में तो गया है लेकिन खैर अभी जिंदा है और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं मारा नहीं गया है। लेकिन अपनी एमसी उसकी तारीफ करने लगती है बहुत ज़्यादा ही और बोलने लगती है तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और यहाँ पे केपेबल इंसान कौन ही होगा फैमिली के इनहेरिटेंस के लिए। और यहाँ पे इसकी जो नाक होती है वो तो लंबी हो जाती है तारीफ सुन सुन के। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है चलो अब यहाँ पे तुम बन ही चुके हो तो क्यों ना तुम इसके ऊपर अपनी सील मार दो। और अपनी एमसी बोली होती है बस ये फटाफट से हो जाएगा। और यहाँ पे ये वही चीज़ है जो कि अपनी एमसी पहले से करना चाहती थी, मतलब कि अपनी एमसी अपना नाम कटवाना चाहती थी फैमिली से। लेटर लेके आती है उसके ऊपर सील मार दिया जाता है और अपनी एमसी तो बड़ी खुश होती है और ये बोलने लगता है चलो अब तुम जा सकती हो यहाँ से, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। तो अपनी एमसी बोलने लगती है क्या बिजी, आखिर तुम ऐसा क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे जैन बोलता है कुछ नहीं बस तुम जाओ। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है अब तो तुम गए बेटे। और खैर अपनी एमसी यहाँ पे टेबल पे अपना हाथ रखती है और बोलने लगती है खैर जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। और ये बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि जो जुए की लत होती है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होती है। भले ही आप यहाँ पे ड्रीम 11 पर टीम बनाओ या कहीं और अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है उसके बाद में हो सकता है आपको लॉस हो, क्योंकि आप ही सोचो यहाँ पे करोड़ों लोग लगे पड़े हैं और बस 1 या फिर 20 या फिर 100 इंसान तुम मान लो, करोड़ों में से 100 इंसान कितने ही कम होते हैं जिनको कि यहाँ पे रुपए मिलेंगे और तुम लोग बस यहाँ पे फालतू में टाइम बर्बाद कर ड्रीम 11 के चक्कर में और साथ ही साथ ऐसी काफ़ी सारी बैटिंग ऐप्स के चक्कर में, और इनमें कुछ मिलने वाला तो है ही नहीं तुमको। और यहाँ पे बस कुछ पैसे के चक्कर में तुम लोग उनका फायदा करा रहे हो और साथ ही साथ तुम पूरा आईपीएल देख लेते हो बस उसी के चक्कर में, भले ही तुम्हें मजा आए या फिर ना आए। और यहाँ पे उससे क्या ही फर्क पड़ता है। खैर यहाँ पे क्या बोलते हैं गैम्बलिंग वाली चीज को साइड में रखते हैं। अपनी एमसी जैसे ये बात बोलती है तो ये पूरा शौक हो जाता है और मुझे लगता है तुम्हें आखिरकार इसके बारे में कैसा पता चल गया और ये क्या बात है आखिरकार। और अपनी एमसी फटाफट से गेट के बाहर पहुंच जाती है और मुझे लगती है चलो बाय बाय मैं तो चली, और ऐसा बोलती है गेट बंद कर देती है और ये चिल्लाता ही रह जाता है। और अपनी एमसी बोल लगती है चलो चलो भागो। और यहाँ पे काफी ज्यादा खुशी की बात है और इतनी ज्यादा खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। और अपनी एमसी बोली होती है ऐसी खुशी खुशी में कि चलो भागते हैं यहाँ से, और सामने दिखाया जाता है उसके सामने से आ रही होती है काउंटेस और ये बोली हुई थी और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर रहने की और तुम यहाँ पर अभी तक फैमिली से निकली नहीं, निकल जाओ यहाँ से। तो अपनी एमसी बोली होती है कि मैं जा रही हूँ अपने रास्ते में ही हूँ, मैं निकलने ही वाली हूँ, लेकिन शायद मुझे करना ही चाहिए जाने से पहले। और ऐसा बोलती अपना हाथ उठा रही होती है और यहाँ पे ये बोली हुई थी तुम आखिर कहना क्या चाहती हो, तुम हमारे लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर रही हो। अपनी एमसी खींच कर मारती है उसको चाटा और इसके बेचारे का वाट लग जाता है। और यहाँ पे काउंटेस होती है वो बेचारी यहाँ पे उसका तोते उड़ जाते हैं और यहाँ पे जमीन पे गिर जाती है एक ही बार में, मतलब एक ही थप्पड़ में इसका यहाँ पे रोना धोना निकल गया। और अपनी एमसी उससे बोल लगती है मैंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया था लेकिन और मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो काउंटेस हो जाती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और यहाँ पे खैर वो बोल लगते हैं जल्दी आओ और इसको उठा के ले जाओ यहाँ से और इसको कैद खाने में पटक दो। तो अपनी एमसी बोली होती है खैर मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया अपने आप को इस यहाँ पे चीज़ को ना करने से, लेकिन मैं क्या ही करूँ, तुम ऐसी हरकतें कर रही थी कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और सच में मैंने सोचा था कि मैं शांति से जाऊंगी। और अपनी एमसी बोलती है पंजाबी ना ही शांति से आते हैं ना ही शांति से जाते हैं, क्योंकि शांति से उन्हें नफरत है और यहाँ पे शांति उनका दूध चुरा ले जाती है कभी कभी। और अपने यहाँ पे ये बोल रही हुई थी शांति यहाँ पे क्या कर रही है और आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो। अपनी एमसी बोल लिखते हैं तुम्हारा पहला बेटा तो गया यहाँ पे शांति के साथ ही यहाँ पे जेल में, वहाँ पे बढ़िया शांति के साथ बात करेगा। और यहाँ पे अपनी जो दूसरा बेटा है वो बेचारा यहाँ पर पूरे यहाँ पे जीवन भर कर्ज में डूबा रहेगा और तुम्हारी यहाँ पे बाट लग चुकी है। ये बोल लगती है क्या मतलब है तुम्हारा। अपनी एमसी बोल लगती है बस हो गया। और यहाँ पे तभी एक मेड आती है और बोल लगते हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है और बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ये तो। और ये बोल लगती है क्या बकवास है और प्रॉब्लम को यहाँ पे तेल लेने जाने दो और यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे जेल में डाल दो पहले तो। लेकिन दिखाया जाता है कि इंपीरियल गार्ड जो होते हैं वो आ चुके होते हैं और ये बोली होती है ये तो इंपीरियल गार्ड है और हमारे यहाँ पे लगने वाले हैं अब। और ये इंपीरियल गार्ड होते हैं बड़ी स्माइल कर रहे होते हैं और यहाँ पे इसकी फैमिली को और यहाँ पे लाट टपका के देखे जा रहे होते हैं क्योंकि उनको मोटा मोटा पैसा मिलने वाला है इसकी फैमिली से।
अब सोचो भाई, इतना बड़ा काउंट की फैमिली है और उसको तुम यहाँ पे ये मान लो कि लूट ही रहे हो खुलेआम, और यहाँ पे तुम यहाँ पे सब कुछ कर सकते हो उसकी फैमिली के साथ में। तो यहाँ पे तुम लोग समझ जाओ कि कितने ज़्यादा खुश होंगे वो लोग, यहाँ पर गार्ड वगैरह, और यहाँ पे साथ ही साथ उस यहाँ पे क्या बोलते हैं ट्रेजरी के लोग, और अपनी जो क्या बोलते हैं काउंटर्स होती है उसके तो यहाँ पे मुँह ही फट जाता है। और अपनी एमसी वो लिखते हो ये तो अभी शुरुआत है, और तुम्हारी जो क्या बोलते हैं मुसीबतें पड़ने वाली हैं बहुत ज़्यादा ही, और तुम्हारे साथ में बहुत ज़्यादा बुरा बुरा होने वाला है। और अपनी एमसी बोली होती है अभी तो काउंट जिंदा है, उसके साथ में क्या होगा, और बोलने लगती है चलो ये तुम्हारा नतीजा है तुम्हारे बुरे कर्मों का, और ऐसा बोलती है, बहुत ज़्यादा ईविल इस्तेमाल कर रही होती है, उसकी पूरी वाट लगा देती है, और बेचारी यहाँ पे चिल्लाती रह जाती है। वो लेटर दिखाती है उसको, और यहाँ पे लेटर में बोलती है कि एक्चुअली मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ तो मेरी वाट नहीं लगने वाली, और वो जो लोग हैं ट्रेजरी वाले वो तुमको ही पकड़ेंगे बस। और यहाँ पे ये बंदी और ज़्यादा ही शौक हो जाती है, और अपनी एमसी ने इसका मोह कर दिया है। खैर वो लोग गेट खोलते हैं और अपनी एमसी को लिखती है खैर ये सच में बहुत ज़्यादा ही सच बात है कि मैं यहाँ पे ये सब करना नहीं चाहती, लेकिन क्या बताऊँ यहाँ पे इस फैमिली ने मेरे को मजबूर कर दिया, और मैं सच में यहाँ पर ये इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं कभी अगर फियोना से मिलूँ तो उससे मैं माफ़ी तो मांग पाऊँ मेरे कामों के लिए। और यहाँ पे जो अपनी एमसी होती है वो यहाँ पे जान लगती है, लेकिन जाने से पहले वो जो मोती होती है वो उसको उठा के दे रही होती है, और वो लिखती है सच में अब तुम्हारी बात लगने वाली है। और काउंटेस यहाँ पे पूरा सदमे में होती है, और वो लिखती है अलविदा अब ना मिलेंगे दोबारा। और यहाँ पे तभी गार्ड आते हैं और वो लिखते हैं ये लोग काउंटेस यहाँ पे मिल गई और उसका जेम छीन लो सबसे पहले ही, क्या ही मस्त जेम है। और ये लोग बोले होते हैं कि आपको अरेस्ट किया जाता है, आपके सारे के सारे जेम हमारे हुए। और अपनी एमसी बोलती है कि चलो यहाँ पे मजे से चलते हैं, और सीटी बजा के जा रही होती है, और यहाँ पे उसके बारे में याद करती है जो ट्रेजरी का हेड है उसके बारे में। और अपनी एमसी वो लिखती है वो सच में बहुत ज़्यादा ही लालची इंसान है, और मेरे को याद होगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसों को देख के अपनी लाट टपकाता रहता था, और यहाँ पे दिखाया था उस इंसान को। और अपनी एमसी वो लिखती चलो अब यहाँ पे चलते हैं, और वो लोग चिल्ला रहे होते हैं, और अभी जैन के पास में भी आते हैं। जैन तो यहाँ पे बड़ा ही खुश होता है, लेकिन ये लोग उसको पकड़ लेते हैं और वो लगते हैं तेरी खुशी यहाँ पे जाते लेने, और चल अब शांति से बात करने के लिए। और यहाँ पे शांति के पास इसको भी ले जाते हैं, मतलब शांति तो जेल में ही मिलेगी इसको। और अभी दिखाया जाता है अपने प्यारे से सिगरन की ओर, जो कि बोल रहा होता है ये सच में थोड़ा हार्ड तो था, क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा बड़ा मॉन्स्टर था जो कि मैंने अभी तक यहाँ पे मारा है, और एक्चुअली में अपने सिगरन ने ड्रैगन मार दिया होता है। और इसी के साथ में ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।